Welcome in the plus 2 class physics beta. In previous video students we discussed about the Faraday's law of electromagnetic induction. So students, as I told you, Faraday's gave two law of electromagnetic induction that is related with that is based on change of magnetic flux. तो बेटा Faraday's first law of electromagnetic induction मैंने बताया, when magnetic flux of the body changes its EMF इज इंड्यूस्ड एंड करंट इज फॉर्म्ड। तो बेटा फर्स्ट लॉ में तो यही बताया था कि अगर किसी बॉडी की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है तो उससे क्या होगा बेटा, EMF इंड्यूस होगी और EMF से क्या बनता है बेटा, करंट बनता है, करंट इंड्यूस होता है। ठीक है। और सेकंड लॉ में बताया था बेटा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EMF इंड्यूस्ड, कि जितने अमाउंट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतने ही अमाउंट में EMF बनता है। यानी कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज है वो ज़्यादा अगर आता है तो EMF भी ज़्यादा जनरेट होगा, अगर चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम होता है तो EMF भी कम होती है। तो इसका मतलब बेटा यहाँ से देखा जाए तो फ्राडेज के दोनों एक्सपेरिमेंट में या दोनों लॉ में सिर्फ एक ही बात का पता चल रहा है कि अगर बॉडी की क्या चेंज होती है भाई, फ्लक्स चेंज होती है तो EMF बनती है। ठीक है बेटा। तो अब क्वेश्चन ये है भाई कि फ्लक्स चेंज होती है तो EMF बनती है, तो फ्लक्स कैसे चेंज होगी बेटा। तो ये देखो, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया आपका, ये फ्लक्स का फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। फाइव इजिकल टू फ्लक्स इजिकल टू बी ए कोस थीटा। इसका मतलब फ्लक्स किस पे डिपेंड करती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है और एंगल पे डिपेंड करती है। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए, एरिया चेंज हो जाए या आपका एंगल चेंज हो जाए, तो आउट ऑफ द थ्री पैरामीटर्स इफ वन पैरामीटर चेंजेस देन फ्लक्स चेंजेस। और अगर फ्लक्स चेंज होता है तो बेटा मैग्नेटिक यू कैन से दैट EMF इंड्यूस होती है, वोल्टेज इंड्यूस होती है, जिससे करंट बनता है बेटा। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है बेटा, तो मैंने कुछ फ्राडेज एक्सपेरिमेंट करवाए थे बेटा। फ्राडेज एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या कहा बेटा, मैग्नेट को मूव करवाया है और कोयल को स्टेशनरी रखा है। तो मैग्नेट अगर मूव करवाओगे तो वहाँ पे क्या चेंज होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिससे EMF बनेगी। क्या बनेगी बेटा, EMF बनती है और गैल्वेनोमीटर में करंट आता है कोयल के गैल्वेनोमीटर के अंदर। सेकेंड एक्सपेरिमेंट मैंने करवाया बेटा को, अब की बार मैग्नेट को स्टेशनरी रख दिया बेटा और कोयल को रोटेट करवाया है, कोयल को मूव करवाया है फ्राडेज के सेकंड एक्सपेरिमेंट में। तो जब कोयल और मैग्नेट की जब रिलेटिव मोशन करवाई बेटा, तो वहाँ पे क्या होगा, कोयल इज मूविंग, तो वहाँ पे बेटा वंस अगेन अगर कोयल मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो वहाँ पे कोयल का एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है अंडर द मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया चेंज होने से बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है और उससे क्या जनरेट हो रही है बेटा, EMF जनरेट हो रही है, जिससे कोयल के अंदर करंट आता है। थर्ड वन बेटा कि दो कोयल ली आपने, प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल ली। ठीक है। फर्स्ट कोयल का आपने करंट चेंज किया, जिससे दूसरे की क्या चेंज हुई बेटा, करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई और उससे बेटा EMF आई। तो बेटा सिंपली यहाँ से अब क्वेश्चन ये आ गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स है जो वो थ्री पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है और एंगल पे डिपेंड करती है। तो आउट ऑफ द थ्री पैरामीटर इफ वन पैरामीटर चेंजेस देन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तभी ही वोल्टेज बनेगी या EMF बनेगी और उसी से बेटा करंट बनेगा सर्किट के अंदर या गैल्वेनोमीटर के अंदर बेटा। तो ये थे बेटा फ्राडेज के दो लॉ। ठीक है, फ्राडेज टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फर्स्ट लॉ तो यही था बेटा फ्राडेज का, हम दोबारा से मैं उसको बोल रहा हूँ और मैंने उसका नोट्स में रिटर्न में भी भेजा आपके पास। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है फ्राडेज का बेटा, वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सर्किट चेंजेस, कि जब किसी क्लोज सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस EMF इज इंड्यूस्ड, EMF इज इंड्यूस्ड एंड करंट इज इंड्यूस्ड। और EMF कब तक रहेगी बेटा, EMF विल बी लास्ट लॉन्ग ओनली वैन द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स टेकिंग प्लेस। EMF तब तक बनती रहेगी जब तक बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज 0 हो जाए तो EMF या वोल्टेज भी नहीं बनेगी बेटा, सर्किट के अंदर करंट भी नहीं बनेगा। सेकेंड लॉ क्या था बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF, कि जो EMF बनी उसका कितने अमाउंट में बनी, कितने मैग्नीट्यूड में बनी, उस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे बेटा। मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ से बेटा हमें देखा जाए तो फ्राडेज के दोनों लॉ से हमें क्या पता चलता है बेटा,
तो यहाँ से हमें फ्राडेज फ्रॉम द टू लॉ ऑफ फ्राडे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फ्राडेज के दोनों लॉ हमें किसके बारे में बताएंगे बेटा? दे गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये बात लिख लीजिए बेटा, फ्राडेज के एक्सपेरिमेंट सिर्फ किसके बारे में बताते हैं बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में ही बताते हैं। ठीक है बेटा, कि जो ईएमएफ बनी है या जो करंट बना है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, बट डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करते। तो फ्राडेज के एक्सपेरिमेंट से या फ्राडेज के लॉ से हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बात, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट या मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज के बारे में बात चलती है। करंट के बारे में या वोल्टेज की डायरेक्शन के बारे में कोई पता नहीं चलता। तो बेटा डायरेक्शन किससे निकालेंगे? डायरेक्शन इज गिवन बाय लेंजिज लॉ। तो ये बेटा लेंजिज एक साइंटिस्ट थे, तो उनसे उसके डायरेक्शन निकालेंगे। लेकिन उससे पहले बेटा कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाल लेते हैं फ्लक्स के बारे में। तो फ्राडेज ने क्या कहा बेटा कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगी बॉडी के अंदर, जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाई डी टी। बेटा फाई क्या है यहाँ पे बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स, और टी क्या बेटा यहाँ पे? टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि जो ईएमएफ होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर फ्लक्स टाइम के साथ चेंज करती है तभी ईएमएफ बनेगी। अगर, क्योंकि डी बाई डी क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? टाइम के साथ चेंज होना। जहाँ पे भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के सामने डी लगा दिया जाए तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी बेटा? चेंज, स्मॉल चेंज। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है बेटा? फ्लक्स चेंज होता है टाइम के साथ। अगर यहाँ पे चेंज जीरो हो जाए तो ईएमएफ भी कितना होगा बेटा? जीरो होगा। ओके, तो फिर फ्राडेज ने क्या किया बेटा? यहाँ पे देखिए, उन्होंने जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खोल दिया तो यहाँ पे एक लगाया उन्होंने माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खोल दिया, अगर वहाँ पे के भी आएगा तो के की वैल्यू आप 1 पुट कर लीजिए, तो ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर आपने नाम नेगेटिव क्यों लगाया? ये जो साइन है नेगेटिव का ये क्यों लगाया? क्योंकि बेटा ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कि जो ईएमएफ की डायरेक्शन आएगी या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, इस तरह से होगी कि वो चेंज करेगी, सॉरी जो भी ईएमएफ सेटअप हुई या बनी वो अपोज करती है किसका बेटा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का। यानी कि यू कैन से दैट बेटा जो भी चेंज आया उसका अपोज कर रही है ईएमएफ। चेंज का अपोज कौन कर रही है बेटा? ईएमएफ अपोज कर रही है। यानी कि जिस साइड से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है उसके अपोजिट साइड से क्या बनेगी बेटा? ईएमएफ बनती है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करने के लिए ही क्या आती है बेटा? ईएमएफ आती है। तो दोनों अपोजिट हैं बेटा, इसलिए यहाँ पे क्या आता है बेटा? नेगेटिव साइन आ जाता है। ओके, अगर ये तो था बेटा सिंपल वन की बात। अगर ये तो आपने सिंपल एक कोयल की बात करी, अगर हमारे पास बहुत सारी कोयल्स हैं, मान लीजिए ये आपकी एक सर्कुलर कोयल है 1, फिर इसके ऊपर सेकंड कोयल है, इसके बाद थर्ड कोयल है, तो इस तरह से आपकी अगर नंबर ऑफ कोयल ज़्यादा है बेटा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ओके, तो व्हाट इज स्मॉल कैपिटल एन हियर बेटा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। क्या बेटा? ये कैपिटल एन क्या बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है बेटा, तो ये तो थी बेटा एक कोयल की फ्लक्स, और सॉरी एक कोयल की ईएमएफ। ये कितनी की बेटा? एन कोयल्स की ईएमएफ आ जाएगी बेटा। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी चेंज होती है वो φ1 से φ2 चेंज होती है स्मॉल टाइम t के अंदर। मान लीजिए टाइम इंटरवल की फ्लक्स कितनी चेंज होती है बेटा? एक मिनट, जस्ट 1 मिनट बेटा। मान लेते हैं इनिशियल फ्लक्स क्या थी बेटा आपकी? φ1। टाइम कितना था इस टाइम? 0। बाद में फ्लक्स कितनी होगी बेटा आपकी? φ2। टाइम कितना आ गया बेटा? t। तो बताना चेंज ऑफ फ्लक्स कितना होगा बेटा? चेंज ऑफ फ्लक्स यानी कि डी फाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से भाई? φ2 माइनस φ1, ये आ गया बेटा चेंज ऑफ फ्लक्स। अगर चेंज ऑफ टाइम कितना है भाई? dt कितना आ गया आपका? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यहाँ वो उसको मान देते हैं बेटा t। क्या मान देते हैं उसको? t, क्योंकि t माइनस 0 दैट इज t। ओके, तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल फ्लक्स। टाइम कितना बेटा जो चेंज हुआ? t टोटल। तो फॉर्मूले में पुट करो बेटा। यहाँ पे फॉर्मूले में अगर पुट करते हो तो फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका? योर फॉर्मूला बिकम्स बेटा ई एम एफ इज इक्वल टू
माइनस एन फाई टू माइनस फाई वन डिवाइड बाई टी। ठीक है बेटा, तो ई इज इक्वल टू माइनस एन फाई टू माइनस फाई वन डिवाइड बाई टी बेटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ वैन द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टेक प्लेस। चेंज कितना है बेटा, चेंज आया आपका फाई टू माइनस फाई वन। फाई टू क्या है यहाँ बेटा, फाइनल फ्लक्स, और फाई वन क्या है बेटा, इनिशियल फ्लक्स। टी क्या है यहाँ पे बेटा, टाइम इंटरवल है चेंज ऑफ फ्लक्स का। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा बेटा फ्लक्स का और ईएमएफ का। तो बेटा एक फॉर्मूला आ गया मैथमेटिकली जो मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बताता है बेटा फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ में। तो फ्राडेज ने के एक्सपेरिमेंट से सिर्फ जो भी इंड्यूस ईएमएफ है उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात पता चलती है, डायरेक्शन के बारे में अभी कोई आइडिया नहीं आता है। तो बेटा डायरेक्शन किससे पता लगेगी, तो जो लेंजेस लॉ है, जो भी आपकी ईएमएफ सेटअप हुई, जो भी वोल्टेज बनी या जो भी आपका फ्लक्स चेंज हुआ, उससे जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो डायरेक्शन किससे निकलेगी बेटा, लेंजेस लॉ से निकलेगी। तो यहाँ से लिख लीजिए आप, लेंजेस लॉ गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन किससे मिलेगी बेटा, लेंजेस लॉ से मिलेगी। और मैग्नीट्यूड किससे पता लगती है बेटा, फ्राडेज एक्सपेरिमेंट से पता लगती है। ये बात आपने याद रखनी है। अब लेंजेस लॉ क्या कहता है बेटा, पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद फिर बेटा हम वन बाय वन उसके बारे में बात करेंगे। तो बेटा इसको ध्यान से देखना। देखो मैं लिख लेता हूँ, लेंजेस लॉ क्या कहता है बेटा, लेंजेस लॉ स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ, लेंजेस लॉ क्या कहता है बेटा, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, the direction of induced current in a circuit such that it opposes the cause, बेटा, such that it opposes the cause or the change which produce it। बेटा एक बात आपको सिंपल बता दें, आपने इसको लेमन लैंग्वेज में भी बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। जस्ट लेंजेस लॉ के बारे में लिख लीजिए क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। जो भी आपकी वोल्टेज बनती है या करंट बनता है, तो जो इंड्यूस करंट या वोल्टेज है बेटा, उसके डायरेक्शन के बारे में कौन बताता है बेटा, लेंजेस लॉ बताता है। तो लेंजेस लॉ से क्या पता चलता है बेटा, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट सच दैट इट अपोज द कोज और चेंज विच प्रोड्यूस इट। इट मीन्स जो भी करंट आपका इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन बेटा अपोजिट आएगी, किसके, जिसकी वजह से ये बना है। कहने का मतलब जो इसको बना रहा है, जो इसको इंड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से ये इंड्यूस हो रहा है करंट, उसी का ये क्या करेगा भाई, अपोज करेगा। यानी कि जो इंड्यूस करंट या इंड्यूस वोल्टेज जो बनती है, तो जो बनाने वाला है उसी का ये अपोज कर रहा है, उसी के ही अपोजिट डायरेक्शन आएगी इस करंट की। तो ये लिखा बेटा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन सर्किट सच दैट इट अपोज द कोज। ठीक है, और कोज क्या बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स कोज है। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिट किसकी डायरेक्शन आएगी बेटा, करंट के डायरेक्शन आएगी या वोल्टेज की डायरेक्शन आएगी। तो बेटा लेमन लैंग्वेज में कहते हैं ना कि जिसकी थाली में खाते हैं उसी में छेद कर दिया। तो वही लेंजेस लॉ को समझ लीजिए कि जो बनाने वाला है उसी का अपोज किया, ये मतलब है। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट बना है ना, तो करंट की डायरेक्शन किसके अपोजिट आएगी भाई, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करने के लिए करंट है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट या इंड्यूस करंट इन ए सर्किट सच दैट इट अपोज द कोज। तो उसकी डायरेक्शन इस तरह से आएगी सच दैट कि वो जिसकी वजह से बना है उसी का अपोज करे।
या ये लिखा हुआ है चेंज विच प्रोड्यूस इट, ठीक है, जो उसको बना रहा है उसी का अपोज करेगा, उसका डायरेक्शन इस तरह से आएगी, यही आपका क्या लेंजेज लो है भाई। तो इसको हम एक्टिविटी से बताएंगे, एक्टिविटी से इसका डेमोस्ट्रेशन करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। बस यहाँ से इतना समझ लीजिए कि लेंजेज लो किसके बारे में बता रहा है भाई, डायरेक्शन के बताता है, किसकी, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की बेटा। अब देखो दो एक्टिविटी में आपको बताता हूँ, आपने बिल्कुल ध्यान से समझना इसको कैसे अपोज करता है भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट। देखो मान लीजिए ये आपकी कोई कोइल है, ये आपकी कोइल है और ये आपका मैग्नेट है भाई, ये आपका मैग्नेट है विद नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो दिस इज कोइल, सर्कुलर कोइल। और बेटा आप कोइल, ठीक है, या थोड़ा सा चेंज कर लीजिए कोइल को, जस्ट 1 मिनट बेटा। ऐसे बना लीजिए कोइल को, सर्कुलर कोइल को। जी, तो ये नॉर्थ पोल है और आप इसको कोइल की तरफ मूव करवा रहे हो विद नॉर्थ पोल किसी मैग्नेट को। ओके, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या करेंगे बेटा, नॉर्थ पोल से निकलते हुए इस कोइल से बाहर निकलेंगी। ओके, तो एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं बेटा, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट इज मूव्ड टुवार्ड्स ए क्लोज्ड कोइल। तो ये क्लोज्ड सर्किट की एक कोइल है और आपने क्या किया बेटा, बार मैग्नेट को मूव करवाया टुवार्ड्स ए क्लोज्ड कोइल। तो बेटा क्या होगा, जो इंड्यूस्ड करंट है इन द कोइल इट फ्लोज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बेटा इंड्यूस्ड जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या आई बेटा, एंटी क्लॉकवाइज आई। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या आई, एंटी क्लॉकवाइज। क्या आई बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहाँ पे बनाएंगे हम, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे डायरेक्शन ऐसे क्यों आई, डायरेक्शन को कैसे पता लगेगा कि आपकी एंटी क्लॉकवाइज आएगी क्लॉकवाइज आएगी, अभी मैं उसका रीज़न भी बताऊंगा आपका। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आता है, ठीक है भाई, ऐसा क्यों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों आती है बेटा। देखिए सिंपल, मुझे ये बताइए, ये आपका क्या भाई नॉर्थ पोल है, क्या बेटा ये नॉर्थ पोल है। ओके, और ये मैग्नेट कोइल की तरफ मूव कर रहा है। तो मुझे ये बताइए इस नॉर्थ पोल को कौन अपोज कर सकता है। अगर ये कोइल अपना नॉर्थ पोल बना ले तभी तो इस नॉर्थ पोल को, इस कोइल का नॉर्थ पोल क्या कर सकता है भाई, रिपेल कर सकता है। लेंजेस तो ये तो कहता है कि जो बनाने वाला है उसी का ही अपोज करे। इसका मतलब अगर नॉर्थ पोल इधर से आ रहा है तो कोइल को भी क्या करना पड़ेगा बेटा, नॉर्थ पोल बनाना पड़ेगा। कोइल को भी क्या करना पड़ेगा बेटा, नॉर्थ कोइल बनाना पड़ेगा। या यू कैन से दैट कोई भी चेंज हो रहा है उसका अपोज होगा, कोई भी चेंज हो उसका अपोज होगा। इसका मतलब पहले मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, मैग्नेट इधर था, ठीक है, और ये कोइल चाहती है, ये कोइल ये चाहती है कि मैग्नेट दूर रहे, मैग्नेट दूर से काफ़ी दूर से आप मूव करवा रहे कोइल की तरफ, बट मैग्नेट ये कोइल चाहती है कि ये मैग्नेट दूर ही रहे। तो कोइल को क्या करना पड़ेगा बेटा, नॉर्थ पोल बनाना पड़ेगा। नॉर्थ पोल कैसे बनता है लिख लेते हैं, देखें यहाँ पे नॉर्थ पोल ऐसे बनता है ना, लाइक दिस वन, ये नॉर्थ पोल है। इसका मतलब एक करंट ऊपर जाएगा और एक करंट नीचे जाएगा। तो लीजिए ये ऊपर गया और ये नीचे बढ़, और ये करंट क्या आ जाएगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा बेटा। और नीडल की डिफ्लेक्शन किधर आ जाएगी बेटा, टुवार्ड्स दी राइट आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोइल के फेस को क्या, यू कैन से दैट इन, यू कैन से दैट फेस ऑफ द कोइल टुवार्ड्स द मैग्नेट डेवलप नॉर्थ पोलैरिटी। तो इसका मतलब मैग्नेट की साइड जो कोइल का फेस है वो क्या करेगा भाई, नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा, नॉर्थ पोलैरिटी, क्योंकि इस मैग्नेट को नॉर्थ पोल को ये क्या करेगा भाई, नॉर्थ पोल ही रिपेल करेगा, क्योंकि ये मैग्नेट दूर से हम क्या कर रहे हैं भाई, कोइल की तरफ लेके आ रहे हैं, और ये क्या करेगा, उसका अपोज करना चाहता है। हर बॉडी चाहती है कि वो अपने स्टेट में रहे, तो ये मैग्नेट इस नॉर्थ का क्या करेगी भाई, अपोज करेगी। क्या करेगी, अपोज करेगी। तो नॉर्थ पोल को एक नॉर्थ पोल ही रिपेल कर सकता है, अपोज कर सकता है, रोक सकता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट सेटअप करना पड़ेगा, जिससे ये कोइल का फेस है जो मैग्नेट की तरफ, वो नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप कर ले। तो ये आपको पता लग गया कि जो बनाने वाला है उसी का क्या होगा बेटा, अपोज होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे अपोज हो रहा है। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी कंप्लीट रिपीट करते हैं। अब मान लीजिए क्या करें बेटा, आप सिंपल करते हैं बात। अब आप क्या करो, इस कोयल को दूर लेके जाओ। मान लीजिए कोई यू हैव इन द सेकंड एक्टिविटी, मान लेते हैं बेटा कि नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज टेकन अवे फ्रॉम ए क्लोज्ड कॉइल। मान लीजिए दिस इज द क्लोज्ड कॉइल, और ये बेटा आपका क्या है, कोई मैग्नेट है, और बेटा ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका बेटा साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जैसे जा रही हैं। स्टार्टिंग में ये नज़दीक, इट इज़ प्लेस्ड क्लोज टू द कॉइल। बेटा आप क्या करना चाहते हो, मैग्नेट को मूव करवा रहे हो अवे फ्रॉम द कॉइल, अवे फ्रॉम द कॉइल, ठीक है बेटा। तो मुझे ये बताइए मैग्नेट को किस तरह मूव करवा रहे हो बेटा, अवे फ्रॉम द कॉइल, दूर की तरफ लेके जा रहे हो, ठीक है। और ये कॉइल चाहती है कि ये मैग्नेट इसके पास ही रहे, ये चेंज का अपोज करती है। चेंज का क्या करेगी बेटा, अपोज। ये चाहती है कि इस मैग्नेट की मोशन में कोई चेंज ना आए, ये इसके पास ही रहे। तो बेटा इस कॉइल को क्या करना पड़ेगा, इसका अपोज करने के लिए, इसके चेंज को अपोज करने के लिए इस कॉइल को क्या करना पड़ेगा बेटा, साउथ पोल डेवलप करना पड़ेगा। अब की बार इस कॉइल को क्या करना पड़ेगा बेटा, साउथ पोल डेवलप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, तभी तो ये मैग्नेट इस कॉइल की तरफ रहने की कोशिश करेगी। क्योंकि अपोज किसका होगा बेटा, चेंज का। चेंज किस तरफ हो रहा है बेटा, इस तरफ हो रहा है, बट ये कॉइल चाहती है कि ये इसके पास ही रहे। तो इसका मतलब यहाँ पे इस कॉइल को क्या करना पड़ेगा बेटा, साउथ पोल डेवलप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, साउथ पोल। और साउथ पोल क्या बेटा, इस ऐसे करंट जा रहा है ऊपर और ये करंट जा रहा है नीचे, तो इसका मतलब करंट किस तरफ आएगा बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आएगा। और नीडल की डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगी इस टाइम भाई, टुवार्ड द लेफ्ट, टुवार्ड द लेफ्ट बेटा। तो फ्रॉम बोथ एक्टिविटी क्या क्लियर हो गया बेटा, बिल्कुल ये क्लियर हो गया कि जो मोशन ऑफ द मैग्नेट है, मोशन ऑफ द मैग्नेट है, या आपकी लेफ्ट में है चाहे आपकी राइट में है, तो उसका मोशन का अपोज कौन करेगी भाई, ये कॉइल अपोज करेगी बाय इंड्यूसिंग द नॉर्थ और साउथ पोल बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में हम ये कह सकते हैं कि मोशन ऑफ द मैग्नेट इंक्रीजेज द मैग्नेटिक फ्लक्स द कॉइल, इंड्यूस्ड करंट जनरेट मैग्नेटिक फ्लक्स इन अपोज डायरेक्शन एंड हेंस अपोज द रिड्यूस द फ्लक्स बेटा, ठीक है। तो दीज आर द बोथ एक्टिविटी बेटा, जिससे हम ये बता रहे हैं कि कोई भी अगर चेंज होता है, उस चेंज का अपोज करने के लिए उस चेंज का ही अपोज किया जाता है लेंजेस लॉ से बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा लेंजेस लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को कैसे ओबे करता है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।